गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। इनका नाम है गगनेश कुमारी जी। गगनेश कुमारी जी 13 वर्ष तक राधा स्वामी और डेरा सच्चा सौदा पंथ में रही और इन्होंने उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना भी की। लेकिन हैरानी की बात है, इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी गगनेश कुमारी जी मानसिक और शारीरिक समस्याओं से जूझती रही। फिर एक दिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो गगनेश कुमारी जी ने राधा स्वामी और डेरा सच्चा सौदा पंथ की भक्ति साधना को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आइए अब सुनते हैं गगनेश कुमारी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? गगनेश कुमारी। गगनेश जी कहाँ से आए हो आप? मैं गांव राजगढ़, डाखाना राजगढ़, तहसील बल, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं? मैं सरकारी स्कूल में शिक्षा विभाग में अध्यापिका हूँ और मैं बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाती हूँ। जी आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? मैं परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले डेरा ब्यास, राज्य पंजाब और राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी। कितने साल से? सन 2000 में लिया था और 2014 तक, हाँ, लगभग 13 साल तक मैं वहाँ जुड़ी रही। राधा स्वामी पंथ में आपने किन से नाम उपदेश ले रखा था? मैंने डेरा ब्यास से जो जयमल सिंह महाराज जी के द्वारा चलाया हुआ है, तो वहाँ से मैं जुड़ी थी। गुरिंदर सिंह, आजकल वर्तमान में गुरिंदर सिंह ढिल्लों आजकल उनके मौजूदा गुरु हैं, उन्हीं से मैंने भी नाम दीक्षा ली थी। देखिए आपने राधा स्वामी पंथ से लगातार 12-13 साल तक भक्ति की है, उसके बाद आपके जीवन में ऐसा क्या होता है कि आप वो साधना छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए? एक तो उतनी हम श्रद्धा से वो कर भी रहे थे भक्ति, पर घर में शांति नहीं थी, चैन नहीं था और ऐसे ही अंधश्रद्धा से हम चले हुए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात है। फिर मेरे पिताजी जो ड्राइंग मास्टर रिटायर हुए हैं, उन्होंने चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और वो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सभी आजकल के धर्मगुरुओं की किताबें और जहाँ पर वो गलत पाए गए उसको वो बता रहे थे। तो मेरे पिताजी ने पॉइंट पकड़ा कि राधा स्वामी उसमें बता रहे हैं कि वही गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे ता प्राणी निज घर को जावे। वहीं से उनके मन में तूफान मच गया और उन्होंने हमसे भी डिस्कस किया, हमने भी देखा। हमने कुछ समय तक तो ये बात माना नहीं, लेकिन धीरे धीरे तूफान तो मच गया कि हमें तो वो 2 मंत्र मिले ही नहीं हैं जो लिखे हुए हैं। और फिर दुखी भी हम थे, उस भक्ति को करने से दुखी भी काफ़ी थे। कोई चैन नाम की चीज़ नहीं थी हमारे पास। आर्थिक रूप से तो हम थे, हमारे पास धन संपत्ति थी, लेकिन मानसिक शांति बिल्कुल नहीं थी। फिर हमने जब जैसे जैसे हम संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनते रहे, उनके सत्संगों को सुनते रहे, उससे हमने बहुत ज़्यादा ये हमें विवश होना पड़ा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही सही है और हमें छोड़ना। मैंने तो जो 2 अक्षर का ये नाम है उसको लेने की बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा मेरे मन में हुई कि अब तत्काल मैंने छोड़ दिया। और मुझे तो वहाँ पर वो सेवा भी दी गई थी, स्टेज पर बैठ करके बुक रीडिंग करना, 4-5 बार मैंने वो भी कर ली। लेकिन जो ही मुझे पता लगा कि हम तो बहुत ज़्यादा लो लेवल का ये ज्ञान है और उससे हमारा भला शास्त्र के विरुद्ध है और शास्त्र के विरुद्ध भक्ति थी, वो गुरुजी कोई भी शास्त्र प्रमाण नहीं देते थे। अकेले उन्होंने संतों की वाणियाँ ली हुई थी, तो उसका ही वो सरलार्थ करते थे और 5 नाम का मंत्र दिया हुआ था। और जो घट रामायण में श्री तुलसी साहिब जी ने बता दिया कि 5 नाम काल के जानो, तो ना तो वो प्रथम मंत्र था उनके पास जो गुरुजी रामपाल जी महाराज जी देते हैं, और हमें तो पता ही नहीं था वेद शास्त्र। और जो अभी भी उनके अनुयायी जो हैं वो बोलते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से दूर हो जाओ, उसको सुनो तक नहीं। और वो बहुत ज़्यादा गलतफहमी में है। जैसे हमने सुन लिया तो हमारा उद्धार हो गया और हम बहुत ज़्यादा काल जाल से छूट गए।
हाँ सर, मैंने विश्लेषण किया जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, और 13-14 साल तक इवन जब से मैंने होश संभाला था, मेरे माता पिता जी राधा स्वामी पंथ से थे, और वह उस पंथ से हम इतनी सारी बहुत बड़ा भीड़ को देख करके, करोड़ों की संख्या में अनुयायियों को देख करके हम उनके साथ जुड़े थे। लेकिन ना तो हमें घर में लाभ हो रहा था और ना ही तो हमें कोई शास्त्र अनुसार कोई साधना मिल पा रही थी। राधा स्वामी सत्संग से जब हम वहाँ, मुझे तो बुक रीडिंग की सेवा मिली थी, और जब मैं बुक पढ़ती थी, उस ज्ञान को पढ़ती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ही ज्ञान नहीं है और मैं अधिकारी ही नहीं हूँ, तो ये जो 500-700 लोग बैठे हुए हैं ये क्या ज्ञान समझेंगे। और ये बार बार मेरे मन को ये बात कचोटती थी। परंतु हम जुड़े हुए थे, जैसे श्रद्धालु तो होता है वो जुड़ा रहता है, इस ज्ञान से हम ऐसे ही जुड़े हुए थे। परंतु वास्तव में जब संत रामपाल जी महाराज जी का जो मेरे पिताजी ने मुझे बुक दी उसको पढ़ा मैंने, और टीवी चैनल पर सत्संगों को सुना, तो एकदम से मुझे वो छोड़ने में ही अपना हित लगा। तो राधा स्वामी सत्संग व्यास से जो हम साधना कर रहे थे, और करते करते कई शंकाएं मन में होती भी थी, और जैसे वो हम बिनती वहाँ गाते थे उसमें लास्ट में आता था अक्षर अक्षर नहीं अक्षर पारा, और हमें पता ही नहीं था कि वो अक्षर ब्रह्म कौन है, अक्षर कौन है, पता ही नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में हमें अलग अलग से इन भगवानों का पता लगा, और हम क्यों जन्मते हैं क्यों मरते हैं, इन सब बातों का जब हमें पता लगा, तो हमने एकदम से गुरु त्यागने में ही अपना हित समझा, और हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मैं तो चली गई। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायी इस बात का दावा करते हैं कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से कोई भी नाम उपदेश लेता है, उनकी सालों पुरानी बीमारी दूर हो जाती है, उनको आर्थिक लाभ होते हैं, मानसिक लाभ होते हैं। आपका क्या अनुभव रहा? हाँ बिल्कुल सही बोला उन्होंने, क्योंकि जैसे हमने परमात्मा के गुणों को सुना था, पहले भी गाते थे, कई फिल्में देखते थे, तो उसमें बोलते थे कि असली भगवान जो है अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को काया देता है, कंगाल को माया देता है। तो उसी तरह से परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से असाध्य रोग भी ठीक होते हैं, और मैं खुद उसका उदाहरण हूँ। मेरे को लगभग 13 साल पहले से एलर्जी थी, और छींके आना, आंखों में खारिश होना, और लगभग पूरे वर्ष में 2-4 महीने मैं कहीं ठीक रहती थी, और एलर्जी से मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। फिर कई तरह के हमने वैद्यों से, जो घरेलू वैद्य होते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, एलोपैथी के लिए, अब अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास गए, स्किन जो एलर्जी वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे मैंने दवाइयाँ ली, और बहुत हज़ारों रुपया मेरा दवाई पे खर्च हो जाता था। और जो एंटी एलर्जी की दवाइयाँ थी उसको तो मैं रोज़ खाती थी, और वो इतना उसका साइड इफ़ेक्ट होता था कि मैं दूसरे दिन अपने पढ़ाई में, बच्चों को पढ़ाना और अपने प्रोफेशन में अच्छा से काम नहीं कर पाती थी। तो जब से मैंने 2014 से गुरुजी रामपाल जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, तो सबसे पहले तो मैं, और होता है जीव, अब जब थक हार के मैं उनके पास इसके लिए भी गई कि मैं, मेरी एलर्जी ये भयंकर बीमारी ठीक हो जाए। और मुझे उसके बाद से लगभग 2-3 महीने में इतना, और आज अब मैं मुझे नहीं याद कि पूरी वर्ष में मैं कहीं एक या 2 गोली कहीं लेती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो संत रामपाल जी के उन अचूक मंत्रों में, उनकी वाणी में बहुत ज़्यादा शक्ति है। और क्या लाभ मिले? हाँ, और लाभ, एक तो आध्यात्मिक लाभ मिला, वो जो शास्त्र विरुद्ध साधना मुझे राधा स्वामी पंथ में हम कर रहे थे उससे से छुटकारा मिला, सदमंत्र मिले। और जैसे मीराबाई जी ने कहा था कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करिए अपनायो। हम तो कुछ भी नहीं थे, तुच्छ बुद्धि जीव थे, लेकिन परम संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझ पर कृपा हुई, और मैंने सदमंत्र लिया, असली नाम दीक्षा ली, सद दीक्षित हूँ अब मैं। और लाभ, मेरे हस्बैंड आजकल सरकारी स्कूल में, वो भी शिक्षा विभाग में एज ए प्रधानाचार्य कार्यरत हैं, तो उनकी 2017 में जो है वो प्रमोशन हुई, और वो थके हुए भी थे, अपनी एडजस्टमेंट के लिए 250 किलोमीटर दूर उनका उन्होंने ज्वाइन करना था, और शिमला से चौपाल होते हुए बहुत ऊंचाई पे वो रोड था, सड़क थी, वहाँ से वो जा रहे थे, बहुत कच्चा रोड था, रास्ता था, तो गाड़ी जो थी वो रात होने को थी, तो उनको नींद आ गई। और जब उन्होंने देखा कि पहाड़ के साथ गाड़ी ऑन थी, वो चालू थी,
और वो पहाड़ के साथ वो टकरा के खड़ी हो गई थी और उनको बहुत गहरी नींद आ गई थी। जब वो बोलते हैं कि शायद मुझे 1 घंटे के बाद जाग आई तो गाड़ी ऑन थी और मुझे नहीं पता कि ब्रेक पे कैसे मेरा पैर रखा गया था, किसने रख दिया, और मैं सुरक्षित था। अब मैं 2014 से संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी थी और वो कभी कभी विरोध भी करते थे, लेकिन उनको भी कभी सुनते थे, कभी फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान उस गाड़ी में चलाया हुआ था, सत्संग चला हुआ था। जब उन्होंने 1 घंटे के बाद अपने को सुरक्षित पाया तो वो भी अचंभित रह गए और उसी वक्त उनका मन किया कि मैं यहीं से गाड़ी वापस करके अभी संत सतगुरु रामपाल जी का नाम उपदेश लेता हूँ। फिर क्या हुआ कि मात्र 3 दिन में उन्होंने 250 किलोमीटर घर से दूर वो करनी थी नौकरी, लेकिन महाराज जी की दया से और मैंने भी अरदास लगाई, उन्होंने भी लगाई, तो 3 दिन के बाद उनका तबादला घर से 65 किलोमीटर दूर अब वो वहाँ नौकरी कर रहे हैं एज ए प्रिंसिपल। मैं अध्यापिका तो हूँ, साथ में हमारी 2-4 बीघा ज़मीन भी है, वहाँ हम धान की फसल करते हैं। जैसे हमने धान की फसल पूरी मैच्योर हो गई, उसकी कटाई की हुई थी। धान की फसल की कटाई करने के बाद हमारे यहाँ जंगली सूअर बहुत ज़्यादा हैं और वो पूरी फसल को चौपट कर देते हैं। तो हमारे साथ भी हुआ कि काट के जैसे वो फसल खेतों में थी बिछी हुई, तो उन्होंने वो जो सॉलिड दाने धान के थे उनको उन्होंने सारा का सारा वो उससे निकाल दिया था। वो करते हैं ऐसा ही बंदरबाड़ी। तो जब हम इकट्ठा करने लगे, उसको लाने लगे थ्रेसिंग के लिए, तो मेरे को रोने को मन हुआ और लगभग मैं रोई गई और बड़ा दुख हुआ कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आजकल फसल बड़ी मुश्किल से हुई, तो वो लगभग ख़त्म थी। उसमें वो सॉलिड दाने तो नहीं रहे थे धान के, फिर भी हम ले आए और थ्रेसिंग की हमने। तो मैं आधे दिन की छुट्टी लेके स्कूल से आई थी, गाड़ी खड़ी हुई थी थ्रेसिंग करने के लिए, और आते आते मुझे उसी दिन वैसे दिल तो बहुत टूट चुका था, फिर भी उसको करना था, जैसे तैसे भी इकट्ठा करना था। तो फिर क्या हुआ कि वो फसल इतनी हो गई कि 12-13 बोरियां धान की हुई। जब हमने धान में से चावल को अलग किया तो लगभग 1.5 क्विंटल चावल हमारे हो गए। तो मैं बहुत हैरान रह गई। उस वक्त मैं अभी नया नया नामदान संत रामपाल जी महाराज जी से लिया हुआ था, तो मैं हैरान रह गई कि मैं वहाँ उस वक्त रो रही थी कि फसल खत्म है, तो इतना ज़्यादा उसमें भी बरकत हो गई, उसमें भी वृद्धि हो गई। तो असली संत, असली जो पूर्ण संत होते हैं, उनके ऐसे कारनामे होते हैं। देखिए बहन जी, आप एक टीचर हैं, आपके पति भी प्रिंसिपल है, लेकिन आपने बताया कि जेल में बंद संत रामपाल जी महाराज ने आपकी फसल बढ़ा दी और उनकी कृपा से आपके पति का एक्सीडेंट होने से बच गया। क्या आपको इन बातों पे अंधविश्वास नहीं लगता? नहीं, अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। और विज्ञान जो है और मैथ जो है, मैथ फार्मूलाज पे है, सूत्र के आधार पे चलता है, और गणित में जो है वो सिद्धांत कार्य करते हैं। ऐसे ही भक्ति का भी सिद्धांत है। और जैसे स्पोर्ट्स में है, खेलों में भी, जैसे हमने कबड्डी खेलनी है या कोई भी गेम है, जोनल लेवल पे जो नियम होते हैं वही तो डिस्ट्रिक्ट पे होते हैं, और स्टेट लेवल पे कोई खेल खेलना है वहाँ भी तो वही नियम होते हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल इसमें खेलना है तो भी वही नियम होते हैं। तो यही तो दिक्कत है, यही तो विडंबना है, तो दुर्भाग्य है कि हमारा कोई सिद्धांत ही नहीं है भक्ति करने का। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में जुड़ने से, उनसे जुड़ने के बाद तो हमें पूरा भक्ति प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप का भी हमें पता चला। और हमें तो पता ही नहीं था, ये तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कहाँ तक उनका शुक्र, शब्द नहीं है हमारे पास। मैंने पहले ही बोल दिया कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। तो वो तो उन्होंने बताया। तो ये जो डेरा व्यास है, ये जो राधा स्वामी और अन्य पंथ चले हुए हैं, इन्होंने तो भ्रमित कर रखा है पूरे समाज को। हम कहाँ तक उनका धन्यवाद करें। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 के मंत्र नंबर 25 और 26 में बताया है कि जो पूर्ण संत होता है, तत्वदर्शी संत होता है, वो 3 बार की पूजा विधि बताता है, 3 बार जो है मंत्र दीक्षा को देता है, उस नाम दीक्षा की उस प्रक्रिया को खत्म करता है। लेकिन ये तो एक बार स्टैंप लगा देते हैं, एक बार नाम दीक्षा ले ली, फिर आप जो मर्जी सो जितना मन में आए उतना पाखंड कर लो, फैशन कर लो, कोई स्टॉप ही नहीं था। आखिरकार स्कूलों में भी हर जगह जहाँ जितना डिसिप्लिन होगा, मर्यादा में हम रहेंगे, तो वहाँ अच्छे परिणाम आएंगे। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में होता है। तो जब हमें वेदों से, शास्त्रों से सब पता चला, तो नाम खंड भी होता है, और गुरु कोई नहीं बताते हैं कि नाम भी कभी खंड होता है। ये तो हैरानी की बात है। जैसे हम बच्चों की परीक्षा लेते हैं, उनको कंपार्टमेंट भी आता है, वो फेल भी होते हैं, दूसरी बार फिर से एग्जाम देते हैं तो पास होते हैं। उसी तरह भक्ति मार्ग में भी होता है। और ये चीज़ हमें पूरे विश्व में किसी भी धर्मगुरु ने नहीं बताया कि नाम भी खंड होता है। और
मर्यादा को बचाना होता है, अपने नाम को खंडित होने से बचाना है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन की रक्षा होती है और संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को मौत के मुंह से खींच लाते हैं। क्या ये संभव है? ये संभव है, क्यों संभव नहीं है। आदरणीय कबीर साहिब जी जब 600 साल पहले यहाँ आए थे, उन्होंने ये सब कुछ करके बताया है। कमाल और कमाली का बहुत सारे उदाहरण है, उन्होंने भी जीवित किया है, मुर्दों को जिंदा किया है और हमारे कई भक्तजनों को उन्होंने जिंदा किया। इवन संत रामपाल जी महाराज जी ने भी ऐसे बहुत सारे चमत्कार किए हैं और हमने महसूस किया कि वो संत भी नहीं है जिससे चमत्कार ना हो और वो संत भी नहीं है जो चमत्कार के पीछे दुनिया को अपने साथ जोड़े। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में वो शक्ति है, वो मरे हुओं को जिंदा भी करते हैं। देखिए, आपने 13 साल राधा स्वामी पंथ में गुजारे हैं और उसके बाद आपको पता लगता है कि राधा स्वामी पंथ में शास्त्र विरुद्ध साधना करवाई जाती है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार साधना बता रहे हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी, खास करके राधा स्वामी पंथ से जुड़े श्रद्धालुओं को? मैं राधा स्वामी भक्त भाइयों के साथ में क्या, पूरे विश्व के हमारे जीव, हमारी जाति है, जितने भी जीव हैं, मानव समुदाय है, वो हमारे भाई बहन है। अगर मुझे अच्छा रास्ता मिल गया तो क्यों ना वो सुन तो लें। मैं उनसे, मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों को सुने। चैनल पे शाम को सत्संग आता है, बहुत सारी उनकी पुस्तकों को वितरित किया गया है, उनको पढ़ें और सदमंत्र लेकर के मैं तो इन गुरुओं से भी प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम अपने आप ही इन अनुयायियों को कह दें कि हमारे पास वो सद भक्ति नहीं है और जल्दी से जल्दी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और आत्म कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब परमात्मा नहीं आए तो इस दास को भेज दिया अपने को, लेकिन शक्ति उन्हीं की काम कर रही है और सब पंथ मिटा, एक ही पंथ चलावे। अब देख लेना कुछ दिनों में इस विश्व में एक ही पंथ रहेगा, एक ही भक्ति का मार्ग रहेगा। अब फिर क्या कहते हैं कि प्रथम चरण कलयुग निराणा, तब मगर मांडो मैदाना। धर्मराय से मांडो बाजी, तब धर बोधो पंडित काजी। अब कहते हैं प्रथम चरण जो होगा, 3 चरण बताए हैं, एक प्रथम, एक लास्ट और ये मध्य का। तो प्रथम कलयुग में वहां से शुरू हुआ, परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे, लाखों लोगों के व्यक्तियों की उपस्थिति में, ये प्रथम चरण था। अब यहां से समझ में आओगी कि 12वें पंथ में मेरी वाणी प्रकट होगी, सही ज्ञान उससे मिलेगा। अब यहाँ कहते 5505 तब ये शब्द होगा साचा। ओए होए, कहते 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा तब ये मेरी बात साची होंगी जो आज मैं बता रहा हूं तेरे को, कि हम प्रकट होंगे, सब ज्ञान सब पंथों को मिटा के एक पंथ चला देंगे। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बार ना जाई, ये बार है। और पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही राख्या। गोय माने गुप्त। मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई, जब लग 12 पंथ बिटाई। अब ये 12 पंथों का विनाश हो जाएगा, क्योंकि उनके पास भक्ति का कुछ नहीं, उनकी विधि का पता। अब सच्चाई अब हम प्रकट करेंगे। अब यहां देखिएगा, ये कबीर बोध कबीर वाणी हम पढ़ रहे हैं, इसमें और कंसेप्ट क्लियर कर दिया। 134 पृष्ठ पे यहां लिखा है कि वंश प्रकार, प्रथम वंश उत्तम। ये चूड़ामणि जी हैं, ये प्रथम वंश तो उत्तम। दूसरा वंश अहंकारी, वो जागू। और तीसरा वंश प्रचंड। चौथा वंश बिरहे। 5वां वंश यह निंद्रा। और 6ठा वंश उदास। 7वां वंश ज्ञान चतुराई। और 8वां वंश 12 पंथ विरोध। 9वां पंथ वंश पूजा। और 10वें वंश प्रकाश। 11वें वंश पसारा। और 12वें वंश हवे प्रगट उजियारा। 12वें में
गरीबदास जी 12वां पंथ हो गए। इनके द्वारा मेरी वाणी का 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा। मेरी वाणी का यानी मेरी महिमा फिर से कुछ उजागर होएगी और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास शिव 13वां वंश है उस परम पिता का। कहते हैं सारा अंधेरा मिट जाएगा, ईसा ज्ञान देगा, वो सब तरह से सेट कर देगा। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। एती दगा काल की समाई तत्व बिंदु की टेक रह जाई। ये काल का इतनी दगा होगी फिर भी तत्व ज्ञान कहीं ना कहीं सदगतों में छुपा ही रह जाएगा। अब आपको जिसलिए सारा कुछ प्रकरण दिया है, जैसे आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में स्पष्ट देख लिया कि उस परमेश्वर को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और वो परमात्मा एक सुंदर शरीर को प्राप्त होता है, भासमान शरीर को, और उसके 3 प्रकार का शरीर होता है। और जब उन 3 प्रकार के शरीरों में जो लीला करता है उनमें से एक में शिशु रूप धारण करके आता है, तब कुंवारी गाय से दूध पीता है। अब जैसा कबीर सागर में लिखा था तो वहां इसमें करेक्शन करने वालों ने उन्होंने सोचा कि रामानंद से ही जोड़ दिया कि उसने न्यू बता दी तुम कुंवारी गाय का दूध पिएगा, और आगे लिखा वो दूध, वो फिर दूध चला गया, वो दूध का प्रकरण काट दिया इन्होंने। फिर भी मालिक की दया से वो 2 पंक्ति रहेगी। अब गरीबदास जी ने वो निर्णय किया है क्या, अब पढ़ के सुनाते हैं आपको। अब परमात्मा ने जो बताया कि मेरी वाणी प्रगट होएगी 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, लेकिन गरीबदास जी की वाणी को भी गरीबदास के पंथ वाले उससे पहले वाले कोई नहीं समझ सकेगा। ये मेरी वाणी का निर्णय करने की चेष्टा करेंगे पर इनको ज्ञान नहीं होगा, और ये 12 पंथ हम ही को जावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। अब इस दास के साथ क्या हुआ कि हम छुड़ानी जाते थे जहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था, जहाँ परमात्मा कबीर देव जी उनको जंगल में आकर मिले थे। हमारे पूज्य गुरुदेव जी वहाँ जाते थे, एक लिंक जोड़ना था, पहले लिखा हुआ था, इसलिए गुरु जी के सतलोक जाने के बाद हमारा वहाँ पर बहुत विरोध हो गया, क्योंकि हम सच्चाई बतावें, वो अनुवाद गलत करें गरीबदास जी की वाणी का, तो हमारा उनका पार नहीं पड़ी, हमने अलग से आश्रम सेट करना पड़ा। फिर वो इतने विरोधी हो गए कि हमारे साथ हमारी बताने कितनी उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, वो गुंडा है, बदमाश है, झूठा है, न्यू है, तो वो कांड करवा दिया करो था कुछ ये, और दूसरे पंथी लाग लिया, आर्य समाज वाले जो उनकी पोल खोल दी, दास ने सच्चाई बता गए, तो सब ने मिलकर ये पंगा पा दिया। लेकिन भगवान का साथ जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले से 1000 गुना आगे बढ़ गया हमारा पंथ, पूरे विश्व में चला गया परमात्मा का ज्ञान, क्योंकि ये परमात्मा का चलाया हुआ है। और इसमें जो बाधा करता है भगवान के मार्ग में, वो तो अंधा गधा है। हिरण्यकशिपु अंधा गधा था, छाती तोड़वा के मान्या, कहते हरना कुछ छाती तोड़वाई, और ब्राह्मण बाणा, और कर्म कसाई, वो तो भगत कवावे, और कर्म अपने बेटे ने भी मारे अभिमान के बस। तो कहने का भाव ये है कि ये आचार्य गवावे और गुरु और अपने शिष्यन भ्रमित करें, झूठ बोला, हम तो प्रमाण दिखाते हैं, और जो तुमने लिखा है वो रूबरू कराते हैं। पता झूठ कहाँ बोल दी मैंने, मत लिखा हुआ दिखाता हूँ, आपके गुरु ने ये लिख रखा है और वेद ये बता रहे हैं। बता झूठ कब बोल गया, मन तो फुर्सत है कोई ना झूठ बोलने की, टाइम है कोई नहीं, कोई सारी है साची दरी भगवान ने लिख रखी। अब गरीबदास जी की वाणी में पारक का अंग है, एक चैप्टर है पारक का अंग, उसमें बहुत निर्णायक ज्ञान दिया है। क्या लिखा है, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदी, मैं के कमल खुशी बहे लिया ईस को गोदी। शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, और महक के कमल खुशी बहे और लिया ईस को गोद। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम। अब गरीबदास जी ने पूर्ति की है, जो वो दूध आ गया, दूध चला गया, फिर खुश हुआ, यो बकवाद कर रखी, कुछ मिलावट और कुछ कटिंग पटिंग करके उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन हो गया, ये हो गया। अरे सच्चाई ये थी जो गरीबदास जी ने बताया, जैसे आदरणीय तुलसीदास साहिब जी ने
श्री रामचंद्र जी की रामायण लाखों वर्ष पहले जो घटना घटी थी, अब कलयुग में एज इट इज लिख दी चौपाइयों के माध्यम से, और सबको मान्य है वो, क्योंकि एक दिव्य दृष्टि रेंज होती है। उस तुलसीदास की रेंज खुल गई थी, वह दिव्य दृष्टि खुल गई थी, और पीछे की जो चलचित्र की तरह सामने आ जाती सब घटनाएं वो तुलसीदास जी ने लिख दी थी, और वो सही है। ऐसे ही गरीबदास जी ने, परमात्मा ने गरीबदास जी की दिव्य दृष्टि खोल दी, ज्ञान योग खोल दिया। अब वही जो लीलाएं काशी में घटी थी, उसे अरबों खरबों वर्ष पहले सृष्टि जहाँ से प्रारंभ हुई वहां तक की रेंज मालिक की, क्योंकि ये दूरबीन की रेंज होती है, दूरदर्शी की। तो परमात्मा जो गरीबदास जी को रेंज दी वह सबसे दूर तक की रेंज की थी। तो गरीबदास जी ने जो भी वार्ता हुई वो चलचित्र की तरह देखकर जब बोली ये वाणी, क्या लिखा है, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये लिया ईस को गोदे। शिव भगवान ने जो साधु रूप में खड़े थे, बालक रूप परमात्मा को गोद में ले लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम, जब दोनों शक्तियों की आपस में नजर मिली तो उसने परमात्मा को प्रणाम किया शिव जी ने, और क्या कहा, धन मोमन धन पूरे ना ये धन काशी निकाम, कि ऐसे महापुरुष आए। अब वो पहचान तो नहीं सके शिव जी कि ये कौन पुरुष है, कौन भगवान है, लेकिन उनकी जो लीला छवि और अंदर की, क्योंकि इनके अंदर दिव्य दृष्टि होती है, ये अवश्य महसूस हो गया कि ये बहुत परम शक्ति परम सिद्ध पुरुष है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश से तो बहुत अन्य और भी सिद्ध से अलग अलग वैरायटी की शक्तियां होती हैं, इनसे जो अलग और भी अच्छे संत साधु होते हैं। तो इन्होंने सोचा कि कोई और परम शक्ति है जिसको हम भी नहीं जानते, वहां से कोई अवतार आया है ये। तो इस जान करके उन्होंने भगवान शिव ने भी प्रणाम किया। 7 बार चर्चा करी ये बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धैर्या ल्या मोमन एक धैनु। अब 7 बार कबीर साहब की बालक रूप में, नवजात शिशु रूप में, और शिव जी भगवान साधु रूप में खड़े, 7 बार बातचीत हुई। और वो खड़ी खड़ा देख रहे दोनों पति पत्नी, वो सोच रहे साधु में इतनी करामात है कि मेरा बेटा बुलवा दिया, अवश्य ये मेरे बच्चे को दूध भी पिलाएगा। फिर शिव ने कहा उस सिर पे हाथ धरकर मोमिन को कि धन भाग है तुम्हारे, मोमिन माने मुसलमान। नीरू को कहा कि जाओ धन भाग है तुम्हारे घर पे, ऐसे बच्चा आया ही तो परम शक्ति है, और इस काशी का भी धन भाग है जहां पर ऐसे संत प्रगट हुए हैं। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धैर्या ल्या मोमन एक धेनु, एक धेनु ल्या धैन। और अनव्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, कुंवारी को बिना ब्याई को कुंवारी को दूहत है दूध दिया तत्काल। पीवे बालक ब्रह्म गति ही ता शिव भये दयाल। अब यहां भी स्पष्ट लिख दिया कि कुंवारी गाय का दूध पिया उस बालक ने, और वो परमात्मा की उस सूक्ष्म वेद में लीला में भी लिखा है कि जाके संग बैल नहीं लागा, कि एक गाय ला जिसके संग बैल नहीं लागा, यानी कति अनटच। और वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8-9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब आते हैं एक सुंदर रूप धारण करते हैं तेजों में। 3 सती थी उनका रूप है, उनमें से एक सती थी जो शिशु रूप में प्रकट होते हैं। उस समय वो बालक रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है। आज तक इतिहास सुना दो किसी भी भगवान का ऐसी लीला हुई हो जो वेद में लिख रखा है। जिन्होंने भगवान को देखा उन महापुरुषों ने अपनी एफिडेविट दे रखे हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया ये काशी महे कबीर हुआ। पुणात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान इतना उलझ चुका है कि इसको अब सुलझाना बहुत ही कठिन हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं?
और हमें ज्ञान क्या मिला, इसका कारण क्या था? इसका कारण है कि ये जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है। यहां कोई जीव सुखी नहीं, और ये नहीं चाहता, ये यहाँ का जो स्वामी है ब्रह्म जिसको कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं, ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा के विषय में जानकारी हो। इसको भय बना रहता है कि यदि इनको अपने मूल स्थान का ज्ञान हो गया और वहां के सुख से ये परिचित हो गए, या कोई नहीं रहेगा। इस डर से ये राजनीति से और घटिया राजनीति से हमें यहाँ रोके हुए हैं, सुनियोजित षड्यंत्र से हमें यहाँ बांधे हुए हैं, रोके हुए हैं। कोई भी क्रिया देख लो हमने विवश होकर करनी पड़ रही है। शरीर ऐसा दे दिया, यदि इसके अंदर टुकड़ा ना डालेंगे तो ये काम नहीं करे। इसकी रक्षा करनी पड़े, गर्मी सर्दी से भी बचाना पड़ेगा। सारा जीवन हम इसी शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं, इसी के रख रखाव में पूरा जीवन खो देते हैं, अंत में इसको भी खत्म कर देता है। यदि ये ना नष्ट होता हो तो कोई दिक्कत ना थी। हम इतने ढीठ हो रहे, इन दुखों को भी देख लेते, कोई दिन पड़े रहते अभी। लेकिन ये नष्ट भी साथ होता है, ये डर साथ बना रहता है। कहने का भाव ये है कि जब तक हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित नहीं होंगे, हम परमात्मा की भक्ति ना तो कर सकते और ना ही अपने उद्देश्य में सफल हो सकते। तो इसके लिए हमने उस परमात्मा को पहचानना है। जैसे आज सुबह के सत्संग में आपको सुनाया था कि पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वो स्वयं ही सतलोक से चलकर आता है और अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। परमात्मा ऊपर सतलोक में रहते हैं, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। अपनात्मा ये चारों वेद प्रत्येक प्राणी के हृदय में समाये हुए हैं, जो विशेषकर हिंदू समाज से संबंधित है। और सभी ये कहा करते हैं कि वेद तो एक सत्य ज्ञान है, वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, सत्य है। इसके साथ साथ पवित्र चारों वेदों के साथ साथ पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी और साथ में पवित्र 18 पुराणों को पवित्र हिंदू समाज एक बहुत आदर की दृष्टि से देखता है और इनको सत्य ज्ञान युक्त मानता है, इसको सत्य ज्ञान युक्त मानता है। लेकिन इन ग्रंथों में थोड़ा सा अंतर है। पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों का मिलता जुलता ज्ञान है, ये गॉड गिवन है। और पुराणों का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी का दिया हुआ है, और ब्रह्मा जी से आगे सुना उन ऋषियों ने, दक्ष आदि ऋषियों ने, मनु आदि ने, और अन्य से सुनते सुनते उन्होंने कुछ ब्रह्मा जी के विचार, कुछ अपना अनुभव, कुछ अपनी सोच, अलग अलग, जैसे भी 18 पुराणों के 18 वक्ता हैं। 18 पुराण इसलिए होगी कि उनके वक्ता भिन्न भिन्न हैं, उन्हीं के नाम से उन्होंने अपने अपने हिसाब से उन 18 पुराण बना दिए। वैसे ही 18 पुराणों का ज्ञान एक ही बोध माना जाता है। तो ये जो ज्ञान है पुराणों का, ये गॉड गिवन नहीं है। पवित्र चारों वेद गॉड गिवन है। पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ने
इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के हृदय में डाल दिए थे, इसके अंतःकरण में डाल दिए और समय निर्धारित कर दिया कि इतने समय के उपरांत ही अपने आप इसके श्वासों से बाहर आएंगे। जैसे परमात्मा की व्यवस्था है, माता को गर्भ रहता है, 9 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने इसमें व्यवस्था की। जब ये 5 बाहर आ गए, इसने देखा कि इनमें कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है मेरी पोल पार्टी जा, किसने? ज्योति निरंजन ने। फिर इसने देखा 5वां वेद जो है ये सारा भेद दे रखा था ऊपर का, सतलोक का, कैसे जाना है और किस प्रकार कौन परमात्मा है, तुम यहाँ कैसे फंसे थे। तो ये ज्योति निरंजन काल ने वो 5वां वेद नष्ट कर दिया और 4 वेद दे दिए भगवान के डर से। इन 4 वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा है, साथ साथ में इसकी भी महिमा है। ये कितने सतर का भगवान है, इसकी भक्ति से कितना लाभ हो सकता है। फिर इस काल ने ही ब्रह्म ने 4 वेदों को पढ़ा, उस 4 वेदों वाले ज्ञान को श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसने बोला। इसमें थोड़ा सा इसने एक आध जगह गड़बड़ करने की चेष्टा की है और उसमें कहा कि ये मेरा मत है। यदि इसका मत वेदों से मेल खाता है तो वेद ज्ञान है वो, और इसका मत वेदों से मेल नहीं खाता है तो इसका अपना ही विचार है, वो भी नहीं मानने हमने केवल वेद ज्ञान को मानना है और 5वां वेद परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला था उसको मानना है। 18 पुराणों को हमने सहयोगी शास्त्र मान रखा है कि इसमें जो लिखा है इनमें इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जीवनी है और इन्होंने लिख रखी है, तो इसको हमने इसलिए सत्य मानना है कि इनमें जो लिखा है इनकी सतीथि वह सही लिख रखी है। और जो पुराणों में वेदों के विपरीत ज्ञान है वो मान्य नहीं है। विपरीत कौन सा है? जैसे वे ऑफ वर्शिप। बाकी जो ज्ञान है वो तो वेदों से अलग है ही, वो तो हमने सिर्फ उनकी अपनी जीवनी है, ब्रह्मा जी की क्या स्थिति है, विष्णु जी की क्या स्थिति है, भगवान शंकर की क्या स्थिति है, इस तरह की कहानियां इसमें लिखी हुई, इनकी लीला लिखी है। उसके साथ साथ फिर अपने ऋषियों ने अपना अनुभव लिखा हुआ है, तो उनका अनुभव यदि वेदों के अनुसार नहीं है, वे ऑफ वर्शिप उसकी ऐसी नहीं है, तो नहीं मानेंगे हम। उन्होंने अपनी मर्जी से किसी में कोई मंत्र लिखा है, कोई कुछ लिखा है, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उनका अपना सोच है, वेद ज्ञान नहीं है वो। तो इस कारण से वेदों का ज्ञान जो है वो फाइनल है, और पुराणों का ज्ञान भी हम केवल इसलिए मानते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर कहा करते, सर्वेश्वर कहते थे, कालज्य और मृत्युंजय कहते थे, और वो यही कहा करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, और मार्कंडेय पुराण में ऐसा लिखा है, ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है। आज हमने उन पुराणों में जो पढ़ा वो ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति जैसा वो बताते थे उसके विपरीत है, और पुराण वही है। तो हमने पवित्र वेदों में ये जानना है कि उन वेदों में क्या लिखा है, क्योंकि वेद परमात्मा की ही महिमा से परिपूर्ण है, और उन वेदों ने हमें क्या बताने की चेष्टा की है। हमने उन पवित्र सदग्रंथों से ये जानना है कि भगवान कैसा है और कौन है, कहाँ रहता है, उसको कैसे पाया जाता है, हम यहाँ किस लिए दुखी हो रहे हैं, हम यहाँ क्यों भटक रहे हैं। ऋषि महर्षि भी चले गए यहाँ जख मार के, उनको भी रास्ता नहीं मिला, ये कारण क्या है। परमात्मा ने कहा कि 9 मन सूत उड़ जिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उड़ जैना दूजी बार। परमेश्वर ने कहा कबीर साहब ने
कि ये 9 मन सूत उलझा दिया इन अज्ञानियों ने और साथ में इस काल ने, ब्रह्म ने। पुण्यात्माओं, परमात्मा कपड़ा बुनते थे, जुलाहा थे, जुलाहे की भूमिका कर रहे थे, और 1 किलो सूत शेर कहा करते पहले, एक शेर 1 किलोग्राम सूत यदि उलझ जा सारा दिन ना सुलझे, क्योंकि जब उसने टूट गया तो गांठ पड़ेगी, गांठ पड़गी तो कपड़ा साफ बना नहीं, और कपड़ा सही नहीं बना तो बुनाई मिले नहीं, जुलाहे को फेंक देंगे ठाका कि इसमें 20 गांठ लगा दी तूने। तो परमात्मा कहते हैं कि एक शेर 1 किलोग्राम सूत को सुलझाने में सारा दिन लगाना पड़ता है। तो ऐसे ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत 9 मन उलझा दिया इन्होंने। कोई कुछ ज्ञान बताता है, कोई कुछ साधना बताता है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक यही बताने की चेष्टा की गई है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऊपर को पैर करके योगासन करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना। और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप ना जानते हैं। फिर तुरंत कहा है 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की बहुत विस्तार के साथ यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस परम अक्षर ब्रह्म ने जो स्वयं आकर के अपने मुख से जो वाणी बोली है, वो 5वां वेद है। जिस वेद को काल भगवान ने नष्ट कर दिया था, उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर ने आना पड़ा, और उस ज्ञान को ऐसे तरीके से बोल के लिखवा दिया कि ये विद्वान पुरुष जो एजुकेटेड मानते थे, संस्कृत के ज्ञाता, वो इन्हों सोचे ये तो ऊट पटांग बकवाद कर रखी है, इसमें कुछ को नहीं तो इसने भी नाश करा देते ये। तो परमात्मा ने ऐसे गुप्त ढंग से, ऐसी वाणी से, सिंपल सी ऐसे लोकल सी भाषा बोल कर पूरा माल भर दिया, उसमें पूरा ज्ञान ठोक दिया, और फिर अपने प्यारी आत्मा से बता दिया कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। जिनके समझ में आई बात, जिनको परमात्मा मिले, सचखंड दिखाया, वापस छोड़ा। तो उनसे प्रतिज्ञा करवा दी थी कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी की तो बाहर न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अगर ये ज्ञान आज से 600 वर्ष पहले डिस्क्लोज हो जाता तो ये नकली संत पंथ ये डंडोरा पीटते मिलते और यही मंत्र देते मिलते। ये अधिकारी थे नहीं उस नाम के देने के, तो डुप्लीकेट पासपोर्ट से भी विदेश नहीं जाया जा सकता। तो ऐसी बात बिगड़ जाती। तो परमात्मा इस भक्ति को इस कलयुग तक लाए हैं। कहते 100 छलछीदर मैं करूं अपने जन के काज। हमारे लिए उन्होंने 100 छलछीदर करने पड़े, और उस तत्व ज्ञान को आज बीचली पीढ़ी में लाकर अब डिस्क्लोज करवाया इस दास के द्वारा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई। ये मूल ज्ञान, ये है मूल ज्ञान। और फिर परमात्मा ने एक वाणी और कही है कि 33 अरब ज्ञान हम व्याख्या और मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। 33 अरब वाणी बोल दी हमने इस कबीर सागर में और कबीर साखियों में, दोहालियों में, लेकिन ये मूल ज्ञान जो था अब भी हमने गुप्त रखा हुआ था। और अब ये इस दास के माध्यम से सार्वजनिक करवा दिया भगवान ने, क्योंकि अब ये सभी पंथ नष्ट होंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। क्योंकि इस बुद्धिमान जनता है, अपने भले बुरे को खूब समझते हैं ये, लेकिन अभी तक इनका नोना जच्ची है कि ये हमारे जो गुरु हैं ये कति नकली हैं।
और उनका उस समय यकीन होगा जब इस दास के ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे और सदग्रंथों से मेल कर लेंगे, फिर उन नकलिया न छोड़कर आप आ जाएंगे। कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ना कहे किसी की, कहे कि माने, और गुरुजी ने जो कह दिया बस ठीक से, उसके बारे में परमात्मा कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर है और मूड मुग्ध है ठोठ, संतों के निकाम के इन दे गड़जोट। इतने प्रमाण देख के और जो व्यक्ति नहीं मान रहा कि ये संत नहीं है, कहते फिर वो तो मूड है, मुग्ध मूड ठोठ, फिर वो हमारे काम के नहीं है, वो वहीं पड़े रहे उन दौरे। एक भक्त कह रहा था जी ये आवत गए सारे जितने दूसरे पंथा दौरा बैठे हैं। उसने एक उदाहरण दिया कि जैसे बाई बस ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में कई बार बस खराब हो जाती है, तो कुछ तो बुद्धिमान से जब आइडिया ला लें कि यह खराब होगी, झटकम पटकम होने लाग रही है, जब रुक जा और साथ में दूसरी बस आ जाती है, तुरंत उतर कर चढ़ जाते हैं, वह ना देखते कदे किराया दोबारा देना पड़े। कुछ ऐसे होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर ने कह दे भाई गाड़ी खराब होगी, वो उतर के फिर दूसरी में बैठे। और उन्होंने कहता कुछ ऐसे होते हैं फिर भी बैठे रहे, कंडक्टर ड्राइवर के कहे पास भी, वह जब उतरेंगे, जब कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे, वह जब उतरा करेंगे सचमुच ये भी ना रहे। तो कुछ ऐसे हैं जब इनके गुरुजी आते यहाँ तो पलायन कर जाएंगे, क्योंकि जनता इनको जीण नहीं देगी, यहाँ पर इनका अनमोल जीवन बर्बाद कर रखा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, यदि आप पितृ पूजा करते हैं तो आज इन्हें सुनने के बाद शायद आप पितृ पूजा करने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में रहने वाले सनातन जी ने भी पूरी जिंदगी पितृ पूजा की, और पितृ पूजा करते करते भी इन्हें व इनके परिवार को भूत प्रेत की बाधा सता रही थी। आखिर क्यों सनातन जी ने हिंदू धर्म में प्रचलित पितृ पूजा को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? आइए जानते हैं सनातन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनातन दास है। सनातन जी आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 18 जुलाई 2013 को नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले हमारे घर में मतलब ज़्यादा पितृ पूजा करते थे और ऐसे किसी देवी देवता को नहीं मानते थे, तो सिर्फ पितृ पूजा ही करते थे। लेकिन घर में बहुत मतलब भूत प्रेत की बाधा सबको थी, और हमारे पापा भी मतलब झाड़ फूँक वगैरह करते थे। माता को भी मतलब माँ की मतलब मंगला माँ जैसे हम लोग ने इधर उड़ीसा में बोलते हैं, वो माता उनको लगती थी, और वो जब माता उनको ऊपर आते थे तो सारी बात बताते थे, मतलब जैसा भी मतलब उनके ऊपर माता जी का मतलब सवार आता था। तो यही सब पूजा से हम लोग अवगत थे। मैं जगन्नाथ मंदिर गया हुआ हूँ, लेकिन जो हमारे घर में जो पूजा पितृ पूजा को ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे और उसी का पूजा हम करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ऐसा हुआ कि हमारी माता जी थी, 90 वर्ष की थी, और वो हमारे घर से मतलब सीढ़ी है, 2-4 सीढ़ी है, जो वहाँ से उतरते समय मतलब वो गिर गई। गिरने के बाद मतलब उसकी जांघ की हड्डी टूट गई और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। तो जब ऑपरेशन हो जाने के बाद फिर वो चल फिर नहीं पाई, क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी, 90 वर्ष की। तो बेड के ऊपर ही मतलब पैखाना पेशाब सारे करते थे, खाती पीती भी उसी थी, उसी बेड पर ही उनको नहलाना वलाना पड़ता था।
तो ये जब ऐसी अवस्था आ गई तो फिर घर में हमारे मतलब उनको सेवा करने के लिए मतलब दिक्कत आ गई, और इस वजह से हम पूरा मतलब टेंशन में आ गए थे। और बहुत ही मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब हमेशा मतलब घर में लड़ाई झगड़ा मतलब हम, और हमारे अंदर मतलब गुस्सा हमेशा हो जाता था, मतलब छोटी छोटी बात को लेकर, माँ को लेकर भी टेंशन। तो इस तरह से मतलब हमारे अंदर भी मतलब बहुत बीमारी मतलब टेंशन की वजह से आ गई थी, सर दर्द रहना, और इस वजह से तो ऐसा हुआ कि मतलब जब मैं घर में इस तरह की परेशानी आने लगी तो फिर हमारा मतलब झुकाव मतलब अध्यात्म की ओर चला, और मैं संत निरंकारी मिशन में एक मतलब साधक के जरिए मतलब वहाँ तक पहुँचा। तो वहाँ पर ही मतलब सेवा से मतलब हमको थोड़ा प्रेरणा मिली, और माँ की सेवा मैं अपने हाथ से करने लगी। सुबह जल्दी उठता था, ड्यूटी से पहले मैं उनकी सेवा जितने भी मतलब करना पड़ता था करके मैं घर ड्यूटी में जाता था, और इस तरह फिर आने के बाद फिर मैं करता था। तो ऐसे ही करते करते मैं परमात्मा की ओर बढ़ने लगा, मतलब सिर्फ माँ को लेकर कि मैं इनकी सेवा कैसे करूं, और मैं कैसे मतलब क्या कि मैं बहुत प्यार करता था उनसे। तो ऐसे ही हुआ, मतलब जब भी मुझे समय मिलता था तो घर पर रहते हुए मैं टीवी देखता था और आध्यात्मिक चैनल देखता था, भजन सुनता था और प्रवचन वगैरह सुनता था। तो चैनल लगाते लगाते संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चैनल में आ गया। तो जिस दिन मैं चैनल देख रहा था उसी दिन मतलब वो गीता खोलकर मतलब दिखला रहे थे। तो मैं थोड़ा सा प्रभावित तो हुआ, लेकिन मैं उनकी वेशभूषा से मतलब थोड़ा मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि मतलब वो मुझे उस तरह से मतलब जो हमारे मतलब भावना जैसी बननी चाहिए थी, जैसे साधु वो होते हैं जो प्रवचन देते हैं, उस तरह मेरे मन को नहीं भाया। तो फिर बाद में क्या, मैं गीता को देखा कि मतलब वो प्रमाण देकर बता रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा रुचि बढ़ने लगी, और मैं ऐसा हुआ कि मैं प्रतिदिन मतलब चैनल उसी समय पर देखने चालू कर दिया। और जब ये हुआ कि मैं जब निरंकारी मिशन में मतलब 1 साल ही हुआ था, सिर्फ माँ की वजह से, सेवा करने की वजह से, तो सेवा से तो प्रेरणा हुई, लेकिन मैं जब संत रामपाल जी महाराज का जब ज्ञान सुना तो मैं सीधा मतलब इनकी ओर मतलब आकर्षित हुआ, और मैं वो मतलब 15 दिन के अंदर ही मैं प्रस्थान किया, और वहाँ जाकर 18 जुलाई 2013 को नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले तो मुझे अध्यात्म में मतलब परमात्मा की प्राप्ति हुई, सच्चा भगवान, सच्चा सद्गुरु और सच्चा नाम प्राप्त हुआ। दूसरा क्या है, हमारे मतलब मानसिक रोग, जैसे मतलब हमारे आर्थिक स्थिति को लेकर मानसिक तनाव भी हमारे बहुत थे। मतलब बहुत कम सैलरी में प्राइवेट जॉब करता था टेक्निकल लाइन में, तो बहुत कम ही मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और सैलरी बहुत कम मिलती थी। जैसे हमारा घर का गुजारा नहीं होता था, हमारे छोटे छोटे बच्चे सब पढ़ते लिखते थे माँ को लेकर, और उनको ऑपरेशन वगैरह जो भी है, हमारे मतलब घर में हम भाड़ा मतलब रेंट में रहते थे, तो ये सब वजह से मैं उतना बेयर नहीं कर पाता था। और ये सब परेशानी को लेकर मतलब मानसिक तनाव भी था, आर्थिक तो थी, और ये हमारे मतलब शारीरिक प्रॉब्लम भी थी। शारीरिक प्रॉब्लम ये थी कि मैं जो भी साधु संत हमारे द्वार पर आते थे तो हम लोग मतलब उनसे खाली मतलब ये जानना चाहते थे कि हमारे मतलब भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हाथ दिखाने की चाह थी। वो हमारे जो पत्नी थी वो भी मतलब कोई भी साधु संत आते थे तो उनको हाथ दिखाते थे। तो सभी ने मतलब प्राय सभी ने ये बताते थे कि आपकी पति की मतलब आयु 50 से 52 वर्ष की है और इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद मतलब आप भी 3-4 साल तक मतलब आपकी भी मृत्यु हो जाएगी उनके मरने के बाद, और वो 3-4 साल मतलब आपको बहुत ही कष्ट होगा। तो इस तरह से मतलब 50 और 52 के बीच का मतलब मैं खाली समय मतलब मैं ये करने लगा। तो ठीक हमारी जो माँ की मतलब जो एक्सीडेंट हुई थी मतलब गिर कर मतलब पाँव की, तो वो ठीक समय था मतलब हमारा मतलब
48 ईयर्स हमारा चल रहा था और 2 साल के बाद हमारी माता स्वर्गवास हो गई। उसके बाद हमारा शारीरिक मतलब जो उस मतलब 48 के बाद से हमारा मतलब शारीरिक स्तर गिरने लगा। मुझे माइग्रेन हो गया और कमर दर्द हो गया, गैस्ट्रिक की बीमारी मुझे बचपन से ही था, दवा मैं सब हमेशा खाता था। और उसके बाद मतलब जब 42-45 के आसपास मुझे मतलब बीपी की भी शिकायत रहने लगी और शुगर की भी, मतलब तो इस तरह मेरे सारे रोग मैंने धीरे धीरे मतलब मुझे जकड़ रखा था। दांत की भी प्रॉब्लम थी, मैं खाना खा नहीं पाता था। तो मुझे हमारी पत्नी मतलब उसको ग्राइंड करके मतलब ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड करके देती थी। तो इस वजह से मैं शारीरिक का स्तर मेरा पूरा गिर चुका था। हमारे शरीर का मतलब आप हर मतलब जो ये है हड्डी है वो गिन सकते थे मतलब उस समय। तो इस वजह से मैं पूरा टेंशन में रहता था कि 50 बरस जैसे भी होने लगा तो मैं बहुत ही मतलब दुर्बल हो गया। और दुर्बल होके मतलब मैं सोच रहा था कि बस अब हम बताते थे कि मतलब 50-52 की वर्ष आयु में मतलब आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो भविष्यवाणी के अनुसार हमारी मतलब आयु मतलब 50-52 के आसपास ही हो रही थी। तो मुझे चारों ओर से मतलब बीमारियों ने घेर लिया, जैसे कमर की दर्द, सर की दर्द, दांत की दर्द और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम तो मुझे बचपन से ही थी। डायबिटीज भी हो गई थी और ब्लड प्रेशर भी मेरा हाई हो गया था। गैस्ट्रिक मतलब बचपन से थी, जिस कारण से मुझे अल्सर हो चुका था और डॉक्टरों ने मतलब बता दिया था कि आप जल्द से जल्द मतलब ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए। तो आर्थिक स्थिति की वजह से मैं ऑपरेशन नहीं कर पा रहा था। क्या है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत मतलब खर्च बहुत ज़्यादा था, हम कम सैलरी में हम गुजारा करते थे। तो इस वजह से मैं सोच रहा था मरना तो है फिर। तो ऐसी दया हुई, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखते देखते मैं उनसे प्रभावित हुआ और मैं उनसे जाकर नाम दीक्षा जब से लिया हूँ, मैं धीरे धीरे हमारा मतलब जो भी बीमारियाँ थी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैंने जब से मैं नाम दीक्षा ली और 2013 के बाद मैंने किसी भी बीमारी का कोई भी दवा नहीं खाया हूँ और आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं है। मुझे जो डायबिटीज़ थी और गैस्ट्रिक थी, गैस्ट्रिक के बाद मुझे अल्सर हो गया था और अल्सर में वो डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कह दिया था। उस समय मुझे परहेज भी करता था, दवा भी खाता था। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया हूँ, ना परहेज करता हूँ ना दवा खाता हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और हमारे घर में पूरा शांति है। पहले मतलब हर चीज़ के लिए मैंने घर में अशांति बनी रहती थी। पूरी तरह से सबने नाम दीक्षा ले लिया, संत रामपाल जी महाराज से सबने दीक्षा ले ली है और अभी पूरी तरह से हम खुशहाल हैं। पहले शराब भी पीता था और मांस वगैरह भी खाता था। हमारे घर में ही मतलब मुर्गी बकरी कटते थे, मतलब जो हमारी जो पितर पूजा वगैरह होती थी उसमें मतलब इसी का बलि देकर मतलब वो हमारे घर में ही बनता था और हम लोग खाते थे। इसके हम लोग आदी थे। और जब से मुझे मतलब गैस्ट्रिक और अल्सर की ये प्रॉब्लम हुई तो मैं धीरे धीरे ये सब कम कर दिया। लेकिन मालिक के शरण, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मैं बिल्कुल ये सब छूता भी नहीं हूँ और अभी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? अभी बहुत सारे चैनल में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उनके सत्संग के दौरान नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें आश्रम के फ़ोन नंबर चलते हैं और उस फ़ोन नंबर से आप कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता कर सकते हैं और वहां जाकर नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।